नायला ने बात मेरे साथ शेयर भी की है काशिफ के हवाले से। एक तो उसको घर टिकने नहीं देता था। काशी ने कहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मेरे बीवी बच्चे गाँव रहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर टिका झांसा दिया है। काशिफ और एक और लड़का है, वो अलहदा से नायला को जो है ना मजबूर करता था घर से निकलने के लिए। उसने कहा है कि मैं ना काशिफ से कोई प्यार-व्यार नहीं करती हूँ, लेकिन काशिफ मुझसे करता है। अरे सच्चे होते तो कहते ये देखें जी ये रिकॉर्डिंग है, आए हम आपको लेकर जाते, यहाँ पे हमें लाश मिली है ये, वो सच्चे कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। मोरीद के में कत्ल होने वाली नायला की बहन मेरे साथ मौजूद है। आपने नायला की वालिदा का इंटरव्यू सुना कि किस तरह उनकी बेटी को कत्ल किया गया, और उनकी बेटी जो बेटी कम बल्कि बेटा ज़्यादा था, और उसको किस तरह के काम का शौक़ था। पुलिस एहलकार कैसे उसकी ज़िंदगी में आता है और किस तरह से उसको इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद उसका कैसे कत्ल किया गया। मेरे साथ इस वाक़े की मुद्दइया मौजूद है, जिसे पुलिस ने इत्तला मिलने के फ़ौरी बाद ही, जबकि इस बहन को पता ही नहीं था कि इनकी बहन का कत्ल हो चुका है, तो इसको फ़ौरी मुद्दई बनाया। और उसके बाद अब तक क्या पेशरफ़्त हो चुकी है? क्या पुलिस ने किसी भी एक मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, या फिर ये मामला मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया? नायला क्या करती थी? कैसे नायला का पुलिस के साथ राब्ता हुआ, और पुलिस एहलकारों के साथ वो मिलकर जो भी काम करती थी? उनकी बहन से जानते हैं कि इनकी उनके साथ क्या बातें होती थी, ये क्या अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती थी, और आगे से वो क्या जवाब देती थी। मेरी बहन बताइएगा, कैसे आपको पता चला था कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैला, मैं रावलपिंडी रहती थी। मुझे फ़ोन आया है वालदा का कि नायला का कत्ल हो गया है। मैंने यकीन नहीं किया। मैंने कहा नहीं अम्मी आप झूठ बोल रहे हो। कह रहे नहीं मुझे भी फ़ोन आया थाने से। किसको फ़ोन आया? मेरे वाला साहब को कि आपकी नायला बेटी है, उसका कत्ल हो गया, आके थाने से लाश ले जाएँ। ठीक है, उसके बाद मैंने नंबर ट्रेस किया है थाने का। नंबर ट्रेस करने के बाद मैंने मुंशी साहब को कॉल की है। मुंशी को कॉल की है तो मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो आप मुझे पिक्चर सेंड करें। उसने मुझे 2-3 पिक्चर्स वग़ैरह सेंड की, मुझे यकीन आ गया। मैं वहाँ से सफ़र के लिए वो जो रवाना। तस्वीरें थी वो नायला की ही थी जो आपको सेंड की? जी, जी, वो नायला की ही थी। मैं वहाँ से सफ़र में रवाना हो गई, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मैं रास्ते में थी, मेरा ख़्याल है मैं अभी 2 घंटे के यानी कि फ़र्क में हूँ मुरीदके से, तो उन्होंने मुझे रास्ते में ही मुदैया बना दिया। आपको पता ही नहीं था ना, आप थाने पहुंची और थाने पहुंचने से पहले आपको मुदैया बना दिया? जी, थाने पहुँचने से पहले जब मुझे तो उन्होंने वो जो एफआईआर पर जो मतन लिखा गया था, वो दरखास्त आपने दी थी? वो दरख़्वास्त मैंने नहीं दी है, ठीक है? मैंने जब उन्होंने मुझे दरख़्वास्त एप्लीकेशन सेंड की है मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पर सेंड की है। पुलिस ने खुद ही लिखकर आपको सेंड कर दी? जी, उन्होंने खुद ही लिखकर सेंड कर दी। तो मैंने जब पढ़ी है ना, ठीक है? पढ़ने के बाद मैंने उनको दोबारा कॉल किया। मैंने कहा ये क्या तरीक़ाकार है? मैं पिंडी से आ रही हूँ, मेरी बहन उधर नारोवाल चौक उधर उसका कत्ल हो गया है, ठीक है? तो ये आपने एप्लीकेशन में क्या लिख दिया है? तो ज़ाहिर है किसी को मुद्दई तो बनाना है। मैंने कहा मेरे वालदा है, मेरा भाई है, मेरा वालिद है, उनको कॉल करें, उनको यानी कि आपने फर्स्ट उनको ही कॉल की है मेरे वालिद साहब को। उनको बोला जी फटाफट इधर आएँ हमारे साथ ताउन करें, हम एप्लीकेशन तैयार करें, केस बनाएँ। ठीक है, आपकी बेटी का ये मसला बना हुआ है, हमें बताएँ आपको किसके ऊपर शक है? इन्होंने कोई ऐसा निज़ाम नहीं किया है, जो एप्लीकेशन लिख के आपको सेंड की थी वो नामालूम थी? वो नामालूम थी और मैं आपको कुछ शक था किसी पर कि कौन कत्ल कर सकता है? मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं है, मेरी सिस्टर से मेरी कुछ चंद बातें होती थी और आगे उसका जो एक मेरे पास नंबर है मुझे याद भी है, 3 मंथ से पहले की बात है, उन्होंने इकट्ठे बैठ के मेरे साथ वो हमारा भाई यानी कि समझ लें कि क्या सगा भाई और क्या मतलब सौतेला भाई। उसने ना मतलब मुझे फ़ोन किया है रात को। उसने कहा है कि आप ही नायला ने आपको फ़ोन किया? नायला ने भी कॉल की है, वो पास ही बैठे हैं, ठीक है? रात का टाइम था। मैंने कहा मैं भाई से नाराज़ हूँ, मैं तो नहीं बात करूँगी। तो कहने लगी कि चलो ख़ैर है कोई मसला नहीं। अच्छा मेरे साथ चलो जो भी बात हो गई, कॉल बंद हो गई। ये भाई जो है ना इन्होंने मुझे फिर रात को कल रात की बात है, मुझे कॉल किया कि देख लें बहन आपने मुझे ना जनाज़े पर नहीं बुलाया। कौन से भाई की बात कर रही हैं ये आप? जो नायला जिसके पास गई थी, जो कि नायला के उसके साथ यानी कि ताल्लुकात थे? ताल्लुकात बहन-भाइयों जैसे थे। क्या नाम है उसका? उसका नाम मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन उसको मालक-मालक कहते हैं। जी। अच्छा वो जैसे ही उधर अकेले हो गए हैं, मेरा फ़ोन बंद कर दिया है। मुझे मालक भाई ने बताया है कि इसका जो है ना नायला का मुझे 2 बातों का याद है अभी तक, जो इसने मेरे करीब बैठ के की हैं। मैंने कहा भाई बताओ मुझे कौन-सी बातें हैं?
ये कल रात की बात है। तो कहने लगा कि उसने पहली बात तो ये की है कि लड़की माफ़िया जो हमारी कज़न है खाला की बेटी, जिसके पास नायला जाती थी, वो उसने पहले भी हमला करवाने की कोशिश की है, लड़के बुलवाए हैं, ठीक कत्ल है? करवाने की कोशिश की कत्ल करवाने की, आपकी कज़न ने। आप हमारी कज़न ने, ठीक है? वहाँ से फिर नैला भागी है, ये बात नैला ने मुझसे नहीं की है, ये बात नैला ने हमारे वो जो मुँह वाला भाई है उसके साथ की है, ठीक है? अच्छा दूसरी बात भाई ने ये कही है कि नैला तुम घर चली जाओ, ठीक है? तुम्हारी बड़ी रिक्वेस्ट है, किसी के ऊपर एतबार ना करो, जो घर का मज़ा है ना वो कहीं पे ही नहीं है, ठीक है? अच्छा नैला घर आ गई उसके कहने पे, नैला जब दोबारा निकली है ना, तो नैला ने उस भाई को कॉल की है कि भाई मैं तो बस क्या करूँ, मेरा दिल नहीं घर लगता है, ठीक है? उसने कहा है मुझे हकीकत बयान करो। जब उसने हकीकत बयान की है उसके साथ उधर ये बात आई है कि जो पुलिस वाला काशी ड्राइवर है ना, पुलिस वालों का यानी कि ड्राइवर है, उसने उसकी बात शेयर की है। वो तो टिकने ही नहीं देता है घर, वो तो मतलब बैठने ही नहीं देता है घर। मैं जाती हूँ घर, 2 दिन गुज़रते हैं, वो आ जाता है, फिर मैं रोज़-रोज़ आना-जाना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़-रोज़ आना-जाना करूँगी, तो मेरी वालदा या मेरा भाई या मेरे वालिद साहब गुस्से होते हैं, सिस्टर गुस्से होती है। तो मैं इसलिए सारा कुछ छोड़ के आ गई हूँ। अब जिसको मेरे साथ राब्ता करना है करो, नहीं करना है तो मैं ये बैठी हूँ। काशिफ़ क्यों इतना उसके पीछे-पीछे पड़ा हुआ था? क्योंकि काशिफ़ को जहाँ तक हमारा अंदाज़ा भी है और मुलाकात भी हुई है, मैंने देखा भी है उसे। जहाँ तक उसने नायला ने बात मेरे साथ शेयर भी की है काशिफ़ के हवाले से, एक तो उसको घर टिकने नहीं देता था और दूसरा ये कि उसका यानी कि फ्रेंड बनाया हुआ था, दोस्त बनाया हुआ था नायला को, उसको लालच दे रहा होता था। नायला को ना मतलब वो आज़ाद घूमना चाहती थी इस तरीके के साथ मोटर बाइक उसकी अपनी थी, उसके पास पिस्टल उसको पता नहीं किसने दिया है या काशी ने दिया होगा, राइफ़ल तो उनके पास ही होती है। तो वो खुले दिल की मालिक थी। तो उसका शौक था कि मैं ना बस बाहर आऊँ, जाऊँ, उसके साथ घूमूँ-फिरूँ। काशी ने कहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मेरे बीवी-बच्चे गाँव रहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर फ्लैट, रूम या मकान, कोई हाउस वग़ैरह रेंट पे ले दूँगा। काशिफ़ यानी कि नायला को शादी का झांसा देकर उसके अपने पास उसने रखा हुआ था या अपने साथ लगाया हुआ था? जी, बिल्कुल, शादी का झांसा दिया है, काशिफ़ और एक और लड़का है, वो अलहदा से नायला को जो है ना मजबूर करता था घर से निकलने के लिए। वो भी मुलाज़िम था पुलिस वो भी का? मुलाज़िम है, वो भी ड्राइवर है। वो अलहदा से यानी कि काशिफ़ के अलहदा यानी कि हो के ना, तो उसने फ़ोन करना, "यार तुम आई नहीं हो।" उसने कहना, "मैं अभी भाई सामने है, सब्र करो, वेट करो, मैं अभी करती हूँ कॉल।" वो बाहर निकल जाती थी, किसी को बताती नहीं थी, वो चली जाती और यहाँ पे खड़ी होने के बजाय वो उधर मरीज़ के जाके खड़ी हो रही होती है उनके पास। मेरे पास वीडियो आई थी नैला की, डाले के अंदर बैठी हुई है, काशी काशी नाम के जो आदमी है उसके साथ उसने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? और वो जो दूसरा एक और डाला था फिर वो उधर बाहर जाके उसकी वीडियो बनाई है, ठीक है? सेल्फी यानी नायला कि भी यूनिफ़ॉर्म पहनती थी? नहीं, नायला यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनती थी। सिर्फ़ उसको ना एक लालच दी हुई थी कि तुम्हें ना हम मुलाज़िम रख लेंगे। एक दिन मैंने अपनी सिस्टर को मैसेज किया रात को 12 बजे, मेरी वालदा से बात करवाओ। वो मेरी बहन जो है वो नाके पे खड़ी है उनके साथ। यूनिफ़ॉर्म पहन के? ना वैसे ही घर के वो कपड़े उसको पहने हुए। कैसे एक आम शख्स को कैसे पुलिस अपने साथ नाके पर ये खड़ा तो कर पुलिस सकती है? ये तो पुलिस वाले बेहतर जानते हैं ना कि क्यों एक आम आदमी या औरत को, खातून को ऐसे नाजायज़ जो है ना अपने साथ टच करके उधर रोड के ऊपर चौक पर खड़ा किया हुआ है। हो सकता है कि पुलिस लेडीज़ जाते हैं मोटर बाइक पे अपने घरवालों के साथ, कोई बहन के साथ जा रहा है, कोई भाई के साथ जा रहा है, कोई वालिद के साथ, कोई हस्बैंड के साथ, उनकी तलाशी भी करवा रहे हों नायला के ज़रिए, ठीक है? तो नायला ने कभी आपको बताया कि काशिफ़ किस मेरे जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं या काशिफ़ क्या चाहता है? काशिफ़ ने कहा है कि नैला ने बिल्कुल मुझसे बात कही थी और छोटी सिस्टर मेरी एक और है, वो बाहर होती है ऑफ कंट्री। उसने कहा है कि इसके मेरे साथ गुफ्तगू हुई है। उसने कहा है कि मैं ना काशिफ़ से कोई प्यार-व्यार नहीं करती हूँ, लेकिन काशिफ़ मुझसे करता है। और काशिफ़ ने मुझे ये भी कहा है कि मैं शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है? मैं तुम्हें रखूँगा, तुम्हें दुनिया की वो हर तुम्हारी ख़्वाहिश पूरी करूँगा, ठीक है? और यहाँ तक भी मुझे पता चला है कि वो कह रहा था कि मैं ना मकान का किराया नहीं दूँगा। बिजली का बिल ये मैं दूँगा, ठीक है? और तुम्हारा खाना-पीना जो है ना वो भी मैं कर दूँगा। ये 2 चीज़ें मैं कर दूँगा, किराया मैंने नहीं देना, वो तुम जानो और वो दो दूसरा ड्राइवर है, वो जाने। उसको काशी को शक पड़ा कि ये उस ड्राइवर के साथ भी इसकी हेलो हाय है। आगे पता नहीं क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ जिस रही। दिन नायला का कत्ल हुआ था, उससे पहले कोई आपकी आखिरी बार को बात हुई थी, तो वो क्या हुई थी? वो मेरी बात ये हुई है, मेरे पास नैला की रिकॉर्डिंग भी मौजूद पड़ी हुई है, मैं इस्लामाबाद में थी, मैंने नैला को कॉल की है, "किधर हो?" वो दिन भी जुमेरात का था।
उसने कहा मैं इस वक़्त ये नारोवाल चौक मकान ले रही हूँ। लास्ट जो मेरी बात हुई है, मैंने कहा मकान ले रही हो, किधर कौन-सी जगह? नारोवाल चौक, सही हो गया। कौन लेके किसने लेके दिया है? बस किसी ने ले दिया है, इतनी उसने बात कही है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास आना है, ठीक है मेरे दूसरे घर आना है तो अच्छे तरीके से आओ, रहो, वो भी तुम्हारा घर है। मैं तो पिंडी में हूँ, तुम मेरे घर रह लो, ठीक है? तो अगर नहीं तो अम्मी के पास चली जाओ, अम्मी हार्ट के मरीज़ हैं, ठीक है? बच्चे के छोटे-छोटे हैं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अम्मी का साथ दो। तुम्हारी जो भी यानी कि वो है ना खाने-पीने के अशिया, वो चलो मैं खर्चा कर दूँ, कुछ छोटी बहन कर देगी। नहीं मैं करती हूँ, मेरी बात सुनो, सब्र करो, मैं ना कॉल करती हूँ आपको, मैं ज़रा यहाँ पे ना बिज़ी हूँ। मैंने मकान जो नया लिया है ना, उसकी थोड़ी-सी रिपेयरिंग करवा रही हूँ। ये नायला के अल्फ़ाज़ हैं। तो मैं उसकी रिपेयरिंग करवा रही हूँ, ठीक है? मैं करती हूँ बाद में और हाँ, बात सुनो, मैंने तुम्हारे दूसरे घर अपना बैग रख दिया है, तो मैं आकर ले जाऊँगी। तो उसके बाद नायला की बात हुई है फिर छोटी सिस्टर से। छोटी सिस्टर को उसने बोला है कि मैं बहुत यानी कि ना परेशान हूँ। मैंने उसने कहा किस हवाले से परेशान हूँ, क्यों? उसने उसको पैसे भी भेजे हैं कि जाओ घर चली जाओ, तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट है। उसने कहा मैं ना कुछ करती हूँ, मैं घर जाने के लिए कुछ करती हूँ। उसने उसको पैसे सेंड किए हैं बाहर से। उसने कहा जाओ मेरी बहन घर, वो पैसे भी इस वक़्त नायला के मोबाइल में मौजूद हैं, ठीक है? उसने कहा ठीक है मैं करती हूँ कुछ। वो उसके भी एविडेंस मेरे पास मौजूद पड़े हुए हैं जो कि मेरी सिस्टर के साथ बात हुई है, मेरे मोबाइल में सेंड किए गए हैं। ज़ाहिर मैं मुद्दई हूँ, मैंने सबूत तो इकट्ठे करने ही हैं, ठीक है। मैंने ना उसको कहा है कि वो दिखाओ जो भी है। उसने जब सेंड किए हो उसमें वो कह रही है मैं आज खाना खाने आ रही, जुमेरात का दिन है, मैं आज वो कुंडियों का ख़त्म है, तो मैं जैसे ही इधर से फ्री होती हूँ मैं आंटी के घर जा रही हूँ। आंटी के घर जाके नहा धो के फ्रेश हो के तो मैं अपने घर जाऊँगी। अपने घर से मैं बैग उठाऊँगी तो फिर मैं जो पैसे आपने सेंड किए हैं ना, वो मैं पैसों निकलवा के बच्चों के लिए यानी कि चीज़ें वग़ैरह ले जाऊँगी। अम्मी के पास जाने के लिए मैं कुछ सोच रही हूँ। तो उसके बाद उसका नेट जो है वो ऑफ हो गया। वो कत्ल हो गई। उसके बाद वो कत्ल हो गई है। उसके अच्छा, बाद मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ़ उसको गोली का बताया कि इसको गोली लगी है या फिर इसके अलावा भी उसके साथ कोई तशद्दुद की है, कोई जिनसी हरासगी उसके साथ की गई हो? जी, जब मेडिकल हुआ उसका, तो मैंने थोड़ा-सा जानकारी की है इस हवाले से कि कोई और मामलात, तो मुझे यही पता चला है फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ गोली लगी है और मुझे उन्होंने और कोई बात नहीं बताई। जैसे मैंने अपनी सिस्टर को यानी कि वो जनाज़े वाले दिन वो नहलाते हैं, मैं पास ही थी, तो मैंने उसका पूरा यानी कि जिस्म देखा है, तो उसके ना ये कमर के ऊपर रेड कलर की इतनी यानी कि लंबी सारी वो एक लाश पड़ी हुई थी और एक यहाँ पे उसके चोट लगी हुई थी। पिस्टल छीनते वक़्त या मतलब उसको मारा गया है, उसके ऊपर तशद्दुद की गई है। यानी कि कत्ल करने से पहले उसको तशद्दुद किया गया था। जी, उसको तशद्दुद भी किया गया था और हुआ है उसके ऊपर, ये नहीं कि नहीं हुआ, हुआ है। वो भागी भी है लेकिन फिर उसको पकड़ लिया है। फिर उसको यानी कि एक तो ऐसे होता है गोली मारी है, लेकिन नहीं ऐसे मारी है। इस कदर गोली मारी है, यहाँ से लगी है, ठीक है? और कमर की सेंटर से यानी कि ऊपर करके थोड़ा-सा निकल गई है। एक ही गोली लगी थी उसे? एक गोली लगी है, लेकिन जब हम उधर मुझे पता चला है कि उधर 2 खोल पड़े हुए हैं पिस्टल के यानी कि गोली के। तो आपने पुलिस को बताया कि काशिफ़ नामी जो एहलकार है, उसका बड़ा नायला के साथ ताल्लुक था, तो आप इसकी इंटेरोगेशन करें, हमें इस पर शक है। देखिए जी, मैंने जहाँ तक पुलिस वालों को कहा है हमें रिकॉर्डिंग चेक कराएँ। अगर पुलिस वाले सच्चे होते तो कहते ये देखें जी ये रिकॉर्डिंग है, आएँ हम आपको लेकर जाते, यहाँ पे हमें लाश मिली है ये, वो सच्चे कहाँ से हैं? उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है, किसी किस्म का भी। मैंने अल्लाह तवक्कल तफ्तीशी एएसआई उसको कॉल की है, मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आई है, ठीक है? ऊपर-नीचे ये दाएँ-बाएँ की बातें कर रहा है। मैं कानून को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन कानून की हेल्प लेनी चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमें इनका सहारा है, हमें इनका आसरा है। अब ये हमें फिर भी ना कोई रिस्पॉन्स दें, तो फिर हम किसको जाके बोलें? काशिफ़ ने आप लोगों से कोई राब्ता किया? काशिफ़ ने फर्स्ट डे राब्ता किया फर्स्ट डे। मेरी वालदा से बात की है कि माँ जी इसकी लाश ले जाएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। वो जुम्मे का दिन था। माँ जी प्लीज़ बड़ी मेहरबानी है लाश ले जाएँ। तो जब मैं आई हूँ इधर मरीदके में, मरीदके आके वो तहसील हेडक्वार्टर से मैंने लाश रिसीव किया, उसका पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल हुआ है, तो मैंने रिसीव किया। उसके बाद काशी का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। आपने भी नहीं दोबारा किया? हमने भी नहीं किया। पहले दिन तो वो बार-बार कर रहा था। अब आप क्या चाहती हैं, क्या मुतालबा है आपका?
मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है, अगर पुलिस वालों ने मुझे मदइया बनाया है, मुझे अपनी भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अच्छा, आपको खतरा है किसी से? जी, मुझे भी खतरा है। ज़ाहिर-सी बात है, मैं मुद्दई हूँ इस बात की, मेरी बहन को नाजायज़ मार दिया गया है, ठीक है? ठीक है, मेरी वालदा को नहीं मुद्दई बनाना या भाई को नहीं बनाना या वाला साहब को नहीं बनाना जिनको फर्स्ट कॉल की है। मैं पिंडी से आ रही हूँ, मुझे मुझे पता ही नहीं है दुनिया कहाँ रह रही है, क्या मामलात है कि अपने-अपने घर में क्या हो रहा है। तो मुझे उसमें ज़बरदस्ती शामिल करने का मकसद ही नहीं है। अगर मुझे बना दिया पुलिस वालों ने मुद्दई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे अपना भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि मुझे इनसे खतरा है, जिन्होंने मेरी बहन के ऊपर हमला किया है, मारा है, गोली मारी है, वो मेरे ऊपर भी गोली मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, तो ठीक है? पुलिस क्या कहती है कि हम मुल्ज़मान को कब तक गिरफ्तार कर ये लेंगे? अभी तक कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस के हवाले से। फ्राइडे वाले दिन मेरी सिस्टर का जनाज़ा था, ठीक है? सैटरडे वाले दिन जो है ना उसको हमने यानी कि उसके ख़त्म वगैरह जो भी मामलात हैं और संडे को हम थाने गए हैं, ठीक है? हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना सीसी कैमरे से मिला है, ना किसी और जगह से हमें कोई रिस्पॉन्स पुलिस से बिल्कुल ही नहीं मिला। थाने से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना उधर एसएचओ साहब थे, ना वहाँ पे एएसआई साहब थे, वहाँ पे सिर्फ़ मुंशी थे और मुलाज़िम मुहर्रिर वगैरह तफ्तीशी छोटे-मोटे जो उनके मामलात हैं, ठीक है? यानी अभी तक आपकी किसी भी बड़े अफ़सर के साथ बात नहीं हुई थी इस मामले पर? नहीं, किसी की बात नहीं हुई है, एसएचओ साहब से भी नहीं बात हुई है। अगर आपकी बहन के कातल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती, तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक हमारी कोशिश तो पुलिस की हद तक है कि वो पकड़ें। अब पुलिस खुद इसमें शामिल हो तो फिर हम किसका दरवाज़ा खटकाएँ, ठीक है? दूसरी बात ये है कि फिर हम तो ज़ाहिर-सी बात है हमने सीपीओ पे दरख़्वास्त देनी है, अगर ये कुछ ना कर पाए तो। हम तो फिर आगे अपनी बहन को इंसाफ़ देने के लिए आगे से आगे जाएँगे। सारे दरवाजे खटखटाएँगे आप? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर यहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो।